ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज जितने लोग सारे दुनिया के अंदर में इस कथा को श्रवण करते हैं, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से आग्रह करूँगा कि बड़े ही शांत भाव में बैठ करके हम लोग कथा को श्रवण करें। आजकल हमारे दुनिया में, हॉलैंड में खास करके कई एक बातें चल रही हैं, जिसके अंतर्गत में अभी अगले दिनों में मैं फिर वापस सुन के आऊँगा। एक तो मलमास क्या है, कारण आप जानते हैं 2 तारीख सितंबर से और मलमास आरंभ होने जा रही हैं, और नवरात्रि व्रत जो हैं तो क्यों मलमास की दूसरे मास में होगी, कारण कि 2 महीना एक के नाम से हैं। आश्विन महीना 23 सितंबर से शुरू हुई और आश्विन मास जाके अक्टूबर में समाप्त हुई, आखिर का 18 तारीख को। तो इससे कोलाहल मच रही है। और आगे दुनिया में ऐसे पशु लोग बसे हुए हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। नाथूराम लिखती हैं पहली पुस्तक में कि विद्या बंधु विदेश में विद्या धन सिर मौर, जिनमें विद्या धन नहीं तिनसे पशु न और। कारण कि कोई लोग विद्वान वर्ग हमारे हॉलैंड में इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि श्री तुलसी मानस रामायण सब ग्रंथों से श्रेष्ठ हैं और तुलसी कृत रामायण में आग लगा देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विद्वानों जानवरों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अगर ज्ञान बुद्धि नहीं हो तो कलम पतलोत लेकर यहाँ गौ माता मंदिर में आप आ जाएं। अंदर नहीं आ सकोगे, कार्य तो लोग के पास पशु ज्ञान है, तो अरे बुद्धि नहीं है मंदिर में आने लायक। और आप गुरु हैं, विद्या गुरु हैं, कहीं विद्या पढ़ाते हैं। अभी हमारे सुतक निकल जाएगा तो आगे में चल के मैं आप लोगों का नाम दोहराऊँगा कि जिन जिन जानवरों ने कहा है कि रामायण तुलसी रामायण में आग लगा दो, ऐसा पशु से मेरे से काम नहीं चल सकता। मेरे घर के अंदर नहीं, दरवाजे पे मैं रख दो रामायण। हिम्मत हो, एक माँ बाप के पैदा बेटा हुई हो तो जा करके ऋषि महात्मा तू बनल हो और रामायण में वहाँ द्वारी भमरे आग लगा दो। तो मैं कहूँ अजय न लगा पाओ तो अपने देही में आगे लगा कर जल के मर जाओ, हरामजादे लोग। लेकिन अभी आज मैं कम गुस्सा करता हूँ। अगले दिनों में आप जानते हैं कि आपकी रामायण में भी लिखा है ये बात कि हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। गौ हत्या के बराबर पाप है जो धर्म के, शास्त्र के, वेद के निंदा करें। और आगे दिनों में अभी फिर मैं आऊँगा वापस इस बात के ऊपर में। आज अभी धीरे में, कारण मेरा बहन मेरे से आग्रह की है कि श्रवण कुमार की कथा मैं सुनाऊं। तो कल गुरु श्रवण कुमार की कथा, श्रवण से उनके गुरु से विद्या चल रही हैं और गुरु ने पाठकों को सुनाती हैं। तो इससे आज गुरु जी क्या कहा है श्रवण कुमार से कि जगती तल माता तिरयत, पिता है तीर समान। अस्तु प्रथम ये पूज्य हैं, वेद विहित जग जान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय।
शरणम प्रभो। तुलसीदास श्री गुरु जी कहते हैं श्रवण कुमार से कि हे श्रवण, माता पिता की सेवा करोगे और प्रथम यानी उच्चारोगे तो गुरु की बातें मानोगे तो उसमें यानी दुगना विद्या प्राप्त होती हैं। और जो लोग अपने गुरु का नाम माने और जो गुरु कहे कि रामायण में आग लगा दो तो क्यों इधर उधर बकते चलते हो, लगा दो रामायण में आग तो मैं देखूं। कारण कि ऐसा प्राणी 10,000 बरिस टट्टी के कीड़ा बनता है जो धर्म की निंदा करता है, ग्रंथों की निंदा करता है, रामायण की निंदा करता है। वो पशु समान है, पशु से अलग नहीं हैं। और इसी बात गुरु बता रहे हैं श्रवण कुमार से कि हे श्रवण कुमार, गुरु के बातें मानोगे तो सब जा करके दुगुना विद्या प्राप्त होती है। माता पिता को यानी सुमिर मातृभाषा मुख से उच्चारण करो और तन मन और हित यानी चित्त ध्यान लगा करके पढ़ो। कि जे लोग अपने माता पिता को उल्लंघन कर देती हैं, कहीं सोचते हैं कि हम यहाँ से उकल ले। आज जब से ऐसे ऋषि महात्मा हैं, बड़का ऋषि हैं हमारे सूरीनाम देश का और हॉलैंड का, बड़े विद्वान जो धर्म की निंदा करता है, तो धन्य है आपकी माता पिता की जो ऐसा ऐसा पुत्र पुत्री तो पैदा किए हैं कि धर्म ऋचा करे और मन में कहते हैं कि रामायण में आग लगा दो। सधर्म चाहिए ऐसा माता पिता को, उनके कुल परिवार को, जिसके परंपरा से चली आई है, जिसके घरानन में। तो ये गुरु जी ने श्रवण को इतना कहा तो श्रवण कुमार गुरु से कहता है कि हे प्रभु, मात पिता तारन तीर्थ है सब सुख के मूल, तन मन धन वारु उन्हें कनु नहीं प्रतिकूल, सिया पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। गुरु जी से श्रवण कहते हैं कि हे गुरु जी, माता पिता की महिमा मैं जान गया। बोले अब हम जान पाइली कि माँ या बाप कौची हैं। हम लोग इस बात को ना चाहिए। आजकल ढेर जगह लड़कन अपने माता पिता को ऊपर हाथ उठा दे हैं, ये हमारे धर्म से विरुद्ध हैं भक्तों। और दुनिया भर में आज जितने लोग सुनत हुई हैं, अजय बोली नहीं बात, उन्हों के कान में ये आवाज़ जात हुई तो यही सोचते हैं पंडित हम लोग के बेइज्जती करावे हैं। बेइज्जती नहीं, आप करावत हैं अपन बेइज्जती। कार्य सारा दुनिया में हमारे भारत में इतने बड़े बड़े विद्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कथा को भी सुन रहे हैं। हमारे सूरीनाम देश में चंद्रिका प्रसाद संतोखी सुन रहा है और हमारे मॉरिशस में बड़े बड़े महात्माओं हमारे लोग सुनते हैं। तो आप लोग को शर्म लेकर के अपने देही में आग लगा के जल जाए मर जाए तो संतोष है और पवित्रता होगी, जान आप रामायण के गाली दें। हे गुरु जी, श्रवण कहते हे गुरु जी, माता पिता के महिमा के अब हम जान गईली और तन मन से उनकी सेवा करना कभी नहीं भूलूंगा। कि तन से देही से और मन से अपने विचारों से कभी मैं नहीं भूलूंगा माता पिता की सेवा करने का। आपकी बात धन्य है गुरु जी। अब आप मुझे बताइए कि आना पाई जीड़ गिनती कैसे लिखूं और जाकर के राजनीति भी मुझे पढ़ाइए कृपा करके, या करके मुझके विद्या दान दीजिए। अपने गुरु से बोले थे हे प्रभु, आना माने दुनिया में कैसे आवल जा है, कई रूप में और 4 रूप में लोग दुनिया में आवे हैं। चाहे जितना जीव जंती हैं 4 रूप। पहला जो है अंडज, कि जो जा करके देही के साथ पैदा होता है, पिंडज कि जो देही के साथ पैदा हो, जितना चीज़ गैया के मनुष्य के सब कुछ के। दूसरा है अंडज बोला जाए कि जितना चीज़ अंडा फोड़ के ही जीवन दुनिया में आवे हैं। तीसरा है उद्भिज, कि जितना चीज़ के बिया लगाओ जाए, पेड़ पालो के, भाजी तरकारी के, उस सब के बिया से लगा को है। और तीसरा है चौथा है श्वेतज,
जितना चीज़ पसीना से उत्पन्न है, जैसे ढील वगैरह जो है तो ये सब पसीना से उत्पन्न हो हैं। तो ये 4 प्रकार के बाद गुरु जी कृपा कर मुझे विद्या दान दीजिए, हमें दान इस चीज़ के दीजिए। योक्त योक्त बानी विमल श्रवण नयन जल जात, भे प्रसन्न गुरुवर को दीक्षा देहि अघात, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्रवण कुमार करते हैं गुरु जी, श्री गणपति को स्मरण करके और श्रवण को यानी पढ़ाने लगे। गुरु जी ने श्रवण की बात सुन के और जाकर गणेश भगवान को पहले सुमिरन करके, कारण कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, तो थोड़े ही दिनों में गुरु के श्रवण सब विद्या श्रवण कुमार को पढ़ा दिए। और श्रवण जाकर राजनीति का बहुत जल्दी पढ़ गए। राजनीति यानी पॉलिटिकल चीज़ भी पढ़ गए कि पॉलिटिक में कैसे रहना चाहिए। हमारे सूरीनाम के पॉलिटिकल तो खाली चोरी कर कर अपने जेब ही गर्म किए हैं और आज भाग भाग लोग आते हैं। लेकिन श्रवण कुमार यहाँ राजनीति के पढ़ा है न्यायकारी चीज़, सत्य धर्म न्याय, यही हमारा धर्म है। और जाकर श्रवण राजनीति भी बहुत जल्दी पढ़ गए। और श्रवण सब यानी लड़कों से अविद्या तथा गुणों में तेज ही निकले। जितना लड़कों के क्लास में पढ़त रहा उस सबसे तेज श्रवण कुमार निकला। एक दिन गुरुजी श्रवण से यानी परीक्षा लेने लगे, यानी एक दिन परीक्षा यानी एग्जाम लेवे लगी श्रवण कुमार से। परीक्षा भी श्रवण जा करके उत्तीर्ण हो गए। तब गुरुजी ने श्रवण से कहने लगा, जब परीक्षा एग्जाम में भी सलाख हो गई श्रवण कुमार, तो गुरुजी बात अपने मन में सोचे हैं कि कितना फुर्ती सब चीज़ सीख ले, मुड़ी में बैठा ले हैं। तो गुरुजी ने श्रवण से कहा, कौची कहा, मेरे से संदेश भेज रहा है गुरुजी आप लोग के लिए कि आप सारे दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, सरनाम, मॉरिशस, इंडिया, सारे दुनिया के लोगों जो सुन रहे हैं कथा, तो मेरे से गुरुजी ने सजा भेजा है कि अगले बार आप लोग समय पर तैयार हो जाना, कारण कि आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। तो फिर अगले बार हम सुनेंगे कि गुरुजी ने श्रवण कुमार से क्या कह रहा है। आज का हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद लेते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि।